क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि x का x% 36 हो तो x का मान क्या है। याद रखना हमेशा ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, 36 का वर्गमूल निकालना है और उसे 10 से गुना करना है, आपका आंसर हो जाएगा। 36 का वर्गमूल क्या है 6 और इससे गुना 10 60, ये आपका आंसर होगा। मेथड से देखते हैं। x का x% बराबर 36, एक्स स्क्वायर 100 इधर जाएगा, 36 गुना 100 मतलब क्या होगा 3600, 0 आ जाएगा 60, x इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1/3 की परसेंट की फ्रैक्शन वाली क्या होती है 1/3। तो सवाल क्या हो जाएगा 10,000 का 1/3 का 0.15% में 100। तो आगे जाए 1 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 100 का 1/3 इंटू 0.15 तो 0 से ये गुना हो जाएगा तो 1 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 15/3 अपना आंसर होगा। इस सवाल को कैसे हल करेंगे। 2650 का x% बराबर है 1987.50 के। तो इसे हम क्या करेंगे, इसका पहले हम आधा मतलब 50% निकालेंगे। 2650 का 50% कितना होता है, 2600 का 1300 होता है और ऊपर का 25, 1325। अब ये 1325 इससे काफ़ी छोटा है तो हम इसमें और 25% ऐड करेंगे। तो 1325 का आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो इसका 25% हो जाएगा। 25% कितना हो जाएगा 1300 का 600 हो जाएगा और ऊपर का 650 और ऊपर का 12/5 मतलब कितना हो जाएगा 662.5। अब इन दोनों को मिला ले तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 50% का 50% जो है उसको 1325 को और 25% जो है 662.5 को मिला ले तो कितना हो जाएगा 5.7891 और ये वैल्यू करेक्ट आ जाएगी। मतलब कितना परसेंटेज की वैल्यू है 75%। ये अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमेशा याद रखना इसका आंसर क्या होगा 0.1 का x% इज इक्वल टू 0.01। सीधा सीधा ये ध्यान में रखना, किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो दशमलव को एक स्थान बाईं ओर खिसकाते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, अगर 0.1 का 10% निकालना हो, इसका 10% निकालना हो तो 10% निकालना हो तो क्या हो गया, ये इधर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 0.01, मतलब इसका आंसर है 10%। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर अनुपात का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो हम किसी भी भिन्न को प्रतिशतता में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 100, 25 चौक नंबर 25 पासा 125। तो अपना आंसर आ जाएगा 125। ओके, परसेंटेज लगा दो। सवाल क्या है, 4.8 को प्रतिशतता में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना, किसी भी संख्या को या दशमलव संख्या को प्रतिशतता में बदलने के लिए उसे हम क्या करना पड़ता है 100 से गुना करना पड़ता है।
तो हम 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो नॉर्मली अगर 80 उसको 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा 00, लेकिन 0.1 है इसलिए हम इधर पॉइंट देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 480 आंसर हो जाएगा। 3% 5% का कितना प्रतिशत है? तो हम सीधे सीधे करेंगे 5 का 3% के लिए 100 कितना प्रतिशत है ये? 5 से गया ये 20 बार और 3 दूनी 6, तो आ गया 60%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60%। यदि ए का 90% इज इक्वल टू बी का 30%, पहले ए लेते हैं। ए का 90% इक्वल है बी का 30%, तो यहाँ से ये जाएगा, इधर आएगा 3, मतलब ये क्या आएगा बी रह जाएगा इधर। इसका मतलब क्या है बी इज इक्वल टू 3a। तो आगे देखते हैं ए वाला। बी इज इक्वल टू ए का x%। तो हमने ऊपर अभी भी देखा है बी जो है ए का 3 गुना है। 1 गुना मतलब होता है 100, एक गुना मतलब होता है 100%, 2 गुना मतलब होता है 200%, तो 3 गुना होगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 300%। ओके। ए का 30% इक्वल है बी का 0.25 इक्वल है सी का 1/5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है? तो सबसे पहले हम इसे भिन्न में बदलेंगे तीनों को। तो ए का 30% के लिए 100 इक्वल हो जाएगा 3a/10, ये 1 हो जाएगा। दूसरा बी का 0.25, ये निकालने के लिए हम नीचे 100 देंगे। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा 1b/4 हो जाएगा, ये हो गया 2। और इस सी का 1/5, तो ये हो जाएगा 1c/5। तो हम इन तीनों को बराबर लाना है। 3a/10 इज इक्वल टू 1b/4 इज इक्वल टू 1c/5। अब ऊपर की तरफ देखें तो इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 3 है। तो हम इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा समान करने के लिए। तो 3/10 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b इंटू 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 3c/15 आ जाएगा। तो बस हो गया अपना आंसर। गणित का नियम क्या है? जब ऐसा समीकरण जो कि ऊपर के सभी संख्याएं बिल्कुल बराबर हो, मतलब इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो जो नीचे होता है वो है उसका रेशियो होता है। तो हमारा रेशियो आ गया 10:12:15, ये अपना आंसर होगा। किसी संख्या का 75% 15 है, तो हमें वो संख्या निकालनी है। 75% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/4। हमें दिए 15 है, मतलब 3 की वैल्यू हमें 15 दिए, हमें निकालने 4 की। तो अगर 15 3 की वैल्यू है तो हमें 4 की निकालनी है। 3×5 = 15, 5 चौक 20, हमारा आंसर हो गया 20। सॉरी परसेंटेज हो गया 20। पता चला कैसे किया? देखो 75 का फ्रैक्शन होता है 3/4। 15 हमें दिया है जो कि 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू हमें दी है 15, हमें निकालनी है 4 की वैल्यू किसी संख्या का, ये हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, 3 की वैल्यू क्या है 15, हमें निकालना है 4 की वैल्यू, तो गुना 4 कर देंगे। 3×5 = 15, 5 चौक 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि x माइनस वाई का 50% इक्वल है x प्लस वाई का 30%, तब y x का कितने प्रतिशत है? तो इसे हम क्या करेंगे, x माइनस वाई का मतलब होता है गुना, 50% के लिए 100 इक्वल है x प्लस वाई का 30%। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 गया, तो क्या आ गया x माइनस वाई इंटू 5 x प्लस वाई इंटू 3, क्या आ गया 5x माइनस 5y,
3x प्लस 3y, y एक तरफ लेते हैं और x एक तरफ लेते हैं। 5x प्लस से इधर आकर माइनस हो जाएगा, 5y इधर माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा। इधर क्या आएगा 8y, इधर आ जाएगा 2x। इसे काट दे तो बे के बे 20 चौक 8, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4y। मतलब x जो है y का 4 गुना है। लेकिन हमें क्या पूछा है, y x का कितना प्रतिशत है। तो देखते हैं y जो है x का प्रतिशत के लिए कितना प्रतिशत है। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, दिख रहा है क्या, इधर लिखता हूँ। x की वैल्यू आ गई है हमारे पास y/4y इंटू 100। y से y कट गया और ये 4 से कट गया 25 बार, तो आ गया 25% हमारा आंसर। किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। दोस्तों, कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है। हमें कितनी दी है, 75% दिए, 75% दिए, तो हमें इसमें कितने परसेंट जोड़ना है, 25%। लेकिन ये कह रहे हैं 75 जोड़ने पर, तो इधर 25% की वैल्यू क्या होगी, 75। तो हमें 25% की वैल्यू मिली है 75, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो सिंपल है, क्या करेंगे 75/25 करेंगे इंटू 100, 25 चौक 100 और ये क्या हो गया 5 चौक 20, 2 कैरीज, हमारा आंसर आ गया 300। एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक तो पहली बात यह ध्यान में रखिएगा, गणित का नियम है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी संख्या में समान प्रतिशत की पहले वृद्धि की जाए और फिर उतनी ही कमी की जाए तो याद रखना हमेशा पूरे सौदे में केवल कमी ही मिलेगी, यानी कि ना तो फायदा होगा यानी ना ही बढ़ोतरी मिलेगी। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। पहले 5 था, वृद्धि कर दी 6 हो गया, और दूसरी बार 20% की कमी कर दी, बाद में 5 था, कमी कर दी, कितनी कमी कर दी, 1 कमी कर दी, कितने होगा 4। पहले कितना हो रहा था 25 होता, बाद में कितना हो गया 24 हो गया, कितना कमी होगा 1 कमी होगा, किस पर 25 पर। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 कमी हो गया 25 पर, प्रतिशत के लिए 100, हमें प्रतिशत पूछा है तो 25 चौक 100, यानी कि 4% की कमी होगी। हमारा आंसर हो जाएगा -4%। एक संख्या में 25% की कमी करने पर यह 225 हो जाती है, इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि वो 375 हो जाए। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 25% की कमी मतलब कितना हो गया 75%, और 75% करने पर वो 225 हो जाती है, 225 हो जाती है। हमें निकालना है 375 कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे हम, जिसका दिया है उसको नीचे लिखना है और जिसका निकालना है उसका गुना करना है। 225 गुना 375 कितना हो गया है 25 त्रिक 75, 25 9 225, 3 कम 3, 3 त्रिक 9, 3 कम 3, 3 2 6, 3 5 15, 125%। 125%। कोई भी संख्या 100% होती है तो 100% माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25%, हमारा आंसर आ जाएगा 25%। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमश 30% तथा 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो इसे हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या 100 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या 100 मानेंगे तो पहली संख्या आएगी क्रमश 30% कम, मतलब कितना आएगी पहली संख्या आएगी 70 आएगी। दूसरी संख्या कितना आएगी, दूसरी संख्या
क्या आएगी 40% कम यानी 60 आएगी। अब क्या बात पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दोस्तों हमेशा जिसके साथ का लगा होता है उसे हमेशा नीचे रखते हैं, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में रखते हैं। यहाँ पर पहली संख्या का पूछा है तो 70 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 60 दूसरी संख्या का, प्रतिशत के लिए 100। तो ये क्या आ जाएगा 600/7। इसे हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 या 8 56, 4 बन जाएगा, 7 5 35 बच गया 5/7। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 5/7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5 है। मूल भिन्न क्या है। याद रखना हमेशा अंश और हर अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, भिन्न के अंश में 20% की और हर में 25% की वृद्धि, मतलब अंश हो जाएगा 120 और हर हो जाएगा 125। 125 की वृद्धि ये हो जाएगा। तो इससे प्राप्त भिन्न क्या है हमारा 3/5। अब हम क्या करेंगे, मूल भिन्न प्राप्त निकालने के लिए जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ है उससे इस नए प्रतिशत से उल्टा करके यानी पलट करके गुना कर देंगे तो हमारा मूल भिन्न आ जाएगा। क्या करना है, इसको इधर पलट करके गुना करना है, यानी कि 3/5 को गुना कर देंगे 125 और 120 से। तो क्या आ जाएगा, 5 से ये कटेगा 25 बार और ये कटेगा 40 बार और ये कटेगा 25 65 40। तो आ जाएगा 5/8 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/। इधर क्वेश्चन घुमा के पूछा है, एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि करने पर तथा हर में 80% की वृद्धि करने पर नए भिन्न पूछिए, मूल भिन्न का कौन सा भाग है। यहाँ पर हमें मूल भिन्न नहीं दिया है तो हम मान लेते भिन्न हमारा x/y है। तो क्या आ जाएगा, 40% की वृद्धि करने पर 140% ऑफ x यानी और 80% की वृद्धि करने पर 180% ऑफ y। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंट से परसेंट गया 14 और 18 xy का मतलब गुना होता है, मतलब क्या आ जाएगा 7/9 इंटू xy। मतलब कि हमारा सीधा आंसर आ जाएगा नए भिन्न मूल भिन्न का 7/9 है, 7/9 है।